CDR के सैनी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा अध्ययन चल रहा है अधिगम। इस अधिगम के अंतर्गत हमने कल अधिगम स्थानांतरण के बारे में अध्ययन किया था, उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। तो उसके आगे जो आज की हमारी क्लास होगी, इसमें अधिगम स्थानांतरण के प्रमुख सिद्धांत एवं अध्यापक की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस क्लास के माध्यम से हम अधिगम स्थानांतरण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए और उसके क्या उपयोग है, और अधिगम स्थानांतरण में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। देखिए, अधिगम स्थानांतरण में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए आप लास्ट तक इस क्लास में डटे रहें, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आए। तो अब देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए, अधिगम स्थानांतरण के जो प्रमुख सिद्धांत है, इसमें है पहला समरूप तथ्यों का सिद्धांत। देखिए, इधर सिद्धांतों के नाम है, जो प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक है उनके नाम इधर है। तो देखिए, समरूप तथ्यों का सिद्धांत, जो समान रूप से जो तथ्य होते हैं उसके स्थानांतरण का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। और देखिए, इन्होंने अधिगम के कई सिद्धांत भी दिए हैं, जिनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। दूसरा, सामान्यीकरण का सिद्धांत। देखिए, सामान्यीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत जो अधिगम का स्थानांतरण होता है सामान्य रूप से होता है, ये दिखाई नहीं देता, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाधक तत्व नहीं होता। सामान्य रूप से जो प्रक्रिया चलती रहती है, हम दैनिक जीवन में जो प्रक्रियाएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उनके माध्यम से अधिगम का स्थानांतरण होता रहता है। ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक चार्ल्स वुड ने दिया है। इसके बाद नंबर 3, द्वितात्विक सिद्धांत, यानी दो तत्वों का सिद्धांत। ये हमारे मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन द्वारा दिया हुआ है। द्वितत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो द्वितत्व होते हैं, दो तत्वों के द्वारा अधिगम का स्थानांतरण होता है। अब देखिए, दो तत्व यानी पूर्व ज्ञान और बाद का ज्ञान, दोनों के ज्ञान के द्वारा ही हमेशा अधिगम का स्थानांतरण होता है। दो परिस्थितियां होनी चाहिए, तभी अधिगम का स्थानांतरण का हमें पता लगेगा। अगर सामने कोई परिस्थिति नहीं आएगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है या नहीं। इसके बाद आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत। यहाँ पर देखिए, आदर्श और मूल्य का, जब आदर्श और मूल्य हमें किसी अन्य कार्य में सहयोग करे। देखिए, जैसे हमारे विद्वान है स्वामी विवेकानंद जी, अब हम उनके आदर्शों पे चलते हैं। तो देखिए, उनके आदर्शों के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान हमारे जो भविष्यकृत जो हमारा जीवन होगा उस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद जी का अनुसरण करते हैं। तो उनके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान हमारे भावी जीवन में उपयोगी होगा। ऐसे ही हमारे महात्मा गांधी जी हैं, अन्य कई प्रकार के विद्वान हैं। और देखिए, ये जो सब मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों का हम अनुसरण करेंगे, ज्ञान करेंगे, तो हो सकता है हमारा फ्यूचर में इनके ज्ञान का हमारे ऊपर पूरा प्रभाव पड़े। इनके द्वारा दिए हुए अधिगम के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों को हम यदि अच्छे प्रकार से याद करेंगे तो ये हमारे भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, मानसिक शक्तियों का विकास। देखिए, जब मानसिक शक्तियों का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, मानसिक रूप से सीखी हुई अभिवृत्तियों के माध्यम से सीखी हुई, रुचियों के माध्यम से सीखी हुई अधिगम क्रियाओं का स्थानांतरण दूसरे प्रकार की परिस्थिति में जब ट्रांसफर होता है तो वो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत कहलाता है। और ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर स्लाइड एवं ब्रिक्स द्वारा दिया हुआ है। तो हमने देखिए इस
क्लास में अधिगम स्थानांतरण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से इसके बारे में पढ़ा है। अब देखिए मैं इनमें से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूं कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। देखिए आपको वहां अधिगम स्थानांतरण का जो सिद्धांत है, मान लीजिए समरूप तथ्यों का सिद्धांत दे दिया। अब आपसे पूछ लिया कि समरूप तथ्यों का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। अब वहां 4 ऑप्शन में से अगर आपको पता होगा कि थॉर्नडाइक महोदय द्वारा दिया हुआ है तो आप सही कर सकते हैं। इसलिए ये सिद्धांतों को याद करना जरूरी है। ऐसे ही मान लीजिए थॉर्नडाइक द्वारा दिए हुए सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो देखिए अधिगम के सिद्धांत भी दे देंगे, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत भी दे देंगे और इनमें से एक दूसरा दे देंगे। तो जो अन्य होगा उसका ऑप्शन गलत होगा। तो इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, प्रवर्तक पूछ लिए जाते हैं या प्रवर्तक देकर उनके सिद्धांतों का नाम पूछ लिया जाता है। और देखिए ये चारों ऑप्शंस में आपका उत्तर आपके सामने रहता है, लेकिन आप उत्तर दे नहीं पाते। उसका कारण यह है कि हम अच्छी तरह समझ ही नहीं पाए कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से किनके द्वारा दिए हुए हैं। तो आप अच्छे से तैयार करें और हम चाहते हैं कि आपकी रिट या आरपीएससी की परीक्षा यदि आप दे रहे हैं तो आप उनमें जरूर सफल होंगे। तो हमने देखिए अधिगम स्थानांतरण के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया और अब इसके बाद अधिगम स्थानांतरण में अध्यापक की भूमिका का अध्ययन करेंगे। अधिगम स्थानांतरण में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, अध्यापक को क्या करना चाहिए जिससे अधिगम स्थानांतरण सही प्रकार से हो और छात्र अधिक से अधिक रुचि ले। तो देखिए इसके लिए नंबर 1 शिक्षण दौरान अधिकाधिक उदाहरण प्रस्तुत करना। देखिए अध्यापक को जब वो अध्यापन कार्य करवाता है कक्षा कक्ष में तो अधिक से अधिक छात्रों के सामने अधिगम से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे छात्र जल्दी सीख सके और उदाहरणों के माध्यम से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी ज्ञान होता है और इससे छात्रों के जीवन में उपयोगिता आती है। नंबर 2 है विषय वस्तु को बिंदुओं के आधार पर पढ़ाना। मान लीजिए हम किसी भी विषय वस्तु को अध्यापन कार्य करवा रहे हैं, अध्यापक द्वारा जब अध्यापन कार्य करवाया जाए तो किसी भी प्रकार की विषय वस्तु को यह नहीं कि लाइन में लिख दी धड़ाधड़, हमेशा विषय वस्तु को बिंदुओं के माध्यम से टॉपिकों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए जिससे क्या होता है छात्रों में अधिगम होता है और अधिगम का स्थानांतरण अध्यापक से छात्रों में अच्छा अधिगम स्थानांतरण होगा। इसलिए विषय वस्तु को बिंदुओं के आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए। इसके बाद तुलना करके अध्यापन कार्य करना। एक अध्यापक को अधिगम स्थानांतरण के लिए अगर वो तुलना करके छात्रों को पढ़ा रहा है, 2 प्रकार के ज्ञान, 2 प्रकार की परिस्थितियां, 2 प्रकार के कार्यों में आपस में तुलना कर रहा है तो वहां पर अधिगम का स्थानांतरण ठीक प्रकार से होगा और अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके बाद देखिए अधिगम में छात्रों को प्रोत्साहित करना। देखिए सीखने में छात्रों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि एक अध्यापक एक कर्तव्यनिष्ठ या प्रभावशाली अध्यापक होगा तो छात्रों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा। इस कारण से अधिगम का स्थानांतरण शीघ्र होगा और अधिगम का स्थानांतरण ठीक होगा तो छात्रों का जीवन सफल होगा। इसके बाद लास्ट है अधिगम में छात्रों को अधिक से अधिक मौका देना। देखिए कई बार क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं, सीख भी लेते हैं, लेकिन हमें उसको प्रस्तुत करना नहीं आता है। हम 10 व्यक्तियों के सामने बोल नहीं सकते। आपने देखा होगा कई
ऐसे शिक्षक, कई ऐसे छात्र होते हैं जो शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन शाम पट के सामने खड़े होकर बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनमें कपी छूट जाती है। ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा करते ही डर पैदा हो जाता है। तो इस डर को खत्म करने के लिए अध्यापक को छात्रों को अधिक से अधिक मौका देना चाहिए, सामने खड़े होकर कुछ बोलने का, समझाने का। तो इस प्रकार अधिगम स्थानांतरण में ये अध्यापक की भूमिका है। तो इस वीडियो में हमने अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, उनके प्रवर्तक और अधिगम स्थानांतरण में अध्यापक की भूमिका का अध्ययन किया। आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स इनबॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।